कहाँ जाने का प्लान है? इटली जाने का प्लान है। रेडिएटर फैन ही बंद नहीं होगा भैया, अपने पैर भी बचाए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे, बाइक चलाए रात से। अभी मैं जस्ट 12th फिनिश की है। ब्लैक वाला देख देख के बोर हो गया था मैं भी। क्या प्रोसीजर क्या रहता है अगर मान लो किसी और को इस फील्ड में जाना है तो? बिल्कुल ट्रेन की तरह टे 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 पूरा बोल गए। वहाँ पे जाके मान लो ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, सब कुछ हुआ, तो फिर क्या एंड गोल क्या रहता है वहाँ? देखो इटली तो सारे प्राइम मिनिस्टरों का फेवरेट रहा। कोई बाद में फ्यूचर में वीडियो देख रहा है, यू वांट टू इंस्पायर देम, टेल देम कि 12th के बाद हाउ डिड यू टेक दिस स्टेप। मेरे को इन्होंने अभी ब्रेकफास्ट कराया था, एक खुद अब लंच करने चले गए। आज नहीं जाने देंगे रात से पहले भाई। मेरा नाम है प्रथम सिंह और मेरा इंस्टा हैंडल है PRWTHAM_। 49 अरे रहंदा में नहीं चला सकते, यहाँ के लिए ECM डिजाइन नहीं हुआ ये मैं रिटर्न में लिख के सुबह सुबह कहते मैं पहुंचूंगा 10 बजे है। 49 टेम्परेचर चल रहा है और ये 49 में जब इंजन का बॉइलिंग टेम्परेचर कूलेंट का 108 डिग्री, इंजन आए से 124, कौन सा कूलेंट लाओगे? रेडिएटर फैन ही बंद नहीं होगा भैया, अपने पैर भी बचाए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे, बाइक चलाए रात को और सुबह 5 बजे से पहले। मेरे को बुला लिया सुबह बताओ है। अरे तुम तो अपने भाई हो, घर पे क्या करते तुम? नेटफ्लिक्स देखते, इससे बढ़िया यहीं आ गए। मेरे को पकड़ा दे, ये मेरे को दे दे। और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर निकल के आ गया है, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पे लगा होता है, इसमें एक स्विच होता है, बस वो निकलते ही डैम्पर निकल के आ गया है। और ये देखो ये अभी सेटिंग्स पे बहुत ही लाइट है, देख रहे हो कैसे जा रहा है अंदर बाहर। देखो ये देखो बाहर अंदर, तो देख लो ये स्विच है जो अपने निकाला डैम्पर से, और ये वायर यहाँ से अंदर जा रही है, और ये इसके नीचे लगा होता है, उस पे अपन वो लगाएंगे एलिमिनेटर। तुम्हें दिखाता हूँ अभी। एयर एलिमेंटर तुमने कई बार देख लिया है, अब इसको इसके नीचे जगह होती है, तुम्हें दिखाऊंगा कहाँ पे लगाते हैं। बिहाइंड द सीन्स मैं बना रहा हूँ ना, बिहाइंड द सीन्स। ये देखो ये वायर तुम्हें मैं कह रहा था, ये वायर आ रही है यहाँ से और ये जा रही है अंदर इधर, ठीक है। और ये इधर से और अंदर जा रही है, तुम्हें दिखाऊंगा कहाँ पे। इस पे लगी होती है ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये हटके, और फिर इसकी जगह अपना वो लगा। भाई जो बंदा बताएगा कि क्या है उसको मैं 10 रुपये गूगल पे करूँगा। 10 रुपए की सिगरेट आ जाती है भाई, 15 रुपए करूँगा, 15 की सिगरेट आती है। लोगों को पता नहीं होता लॉक टाइट है क्या। ये देख लो भाई, मैनुअल टेम्पर लग रहा है, सिल्वर कलर का और गोल्डन अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक वाला देख देख के बोर हो गया था मैं भी। ये लो पहला आइटम बाइक पे लग गया है, अब बात दूसरे आइटम की तरफ बढ़ेंगे। अब ये टैंक अपने को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक लाइंस के लिए भी और एलिमिनेटर के लिए भी टैंक को हटाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टैंक हटेगा, फिर ये भी हटेगा, फिर धीरे धीरे काम होगा। तो इनको 11 न्यूटन मीटर टॉर्क पे कर दिया हमने सेट। अब दूसरे काम पे स्टार्ट हो गया। अब इसकी ब्रेक लाइंस चेंज करेंगे। ये निकल गई अपनी ब्रेक लाइंस। तो कंपनी को कम से कम इसमें स्टील वेडेड देनी चाहिए यार, रबर की ब्रेक लाइन दे रखी है भाई, कमाल है। ये देख लो भाई, योगेश भाई का ब्लॉग चल रहा है, योगेश ब्लॉगर। तो ये आप तो प्रोफेशनल हो चुके हैं योगेश भाई, क्या बात है। बिल्कुल ट्रेन की तरह टे 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 पूरा बोल गए। मोदी जी से हमने भी सीखा है, सबको बताना पड़ेगा पूरी दुनिया में, ये भी काम चलेगा। मोदी फैन है अपने योगेश भाई भी। अभी गया हुआ था मोदी, मेलोडी खिला रहा था। अरे क्या कहना है आपका उसका? उसके बचपन से फेवरेट टॉफी है यार मेलोडी। लोग अब जैन जी नहीं जानते ना, हम तो 92 के बॉर्न है, हमें तो पता है पार्ले, किस्मी, मेलोडी इनका। मोदी ले गया फिर उसके लिए वहाँ वाले। देखो इटली तो सारे प्राइम मिनिस्टरों का फेवरेट रहा है, सोनिया गांधी जी भी वहीं से थी। मोदी जी ले आए तो क्या बात हो गई। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी भाई। लोग वापस अपनी बाइक पे आते हैं। ये देख ले, इसका पीछे वाला सिलेंडर खोल दिया है, इसको अभी ब्लीड कर रहे हैं, और फिर इसकी लाइंस खोल के ये पीछे की लाइंस पहले चेंज करेंगे। देख लो भाई, फुल नकली सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। काम कोई और करता है और वीडियो किसी और की बना देते हैं। ये है ये नकली मूवी के डायरेक्टर, ये है, इस आदमी को ढूंढ लेना भाई। ये देख लो रेड कलर की लाइन डल रही है। ये भाई इन्होंने सिर्फ एक्टिंग के लिए रखा हुआ है। मोटोपेड इटली जा रहा है, इसको एक्टिंग के लिए रखा हुआ है। अभी इसको वीडियो में लेते हैं। ये है ये नकली डायरेक्टर यहाँ के, इसने इस भाई को रखा हुआ है। कहते हैं कुछ भी काम होता है ये इनकी वीडियो बना देते हैं। क्या भाई, पर क्या सीख रहे हो तुम, ये तो बताओ। मैं यहाँ पे बस वही काम वगैरह सीख रहा हूँ, थोड़ा बाइक के बारे में, कैसे इंजन वगैरह
मेरे को इससे आगे इससे रिलेटेड। तो तुमने क्या इंजीनियरिंग वगैरह भी की है क्या, किस फील्ड में? अभी करूँगा मैं। अभी मैं जस्ट 12th फिनिश की है। जस्ट 12th फिनिश की है, तो अभी बाहर से करोगे? हाँ, बाहर से प्लान। और कहाँ जाने का प्लान है? इटली जाने का प्लान है। इटली? कोई ऐसा कॉलेज वॉलेज देखा है जहाँ पर? अभी 2-3 कॉलेजेस मैंने देखे हैं, अभी सितंबर में फॉर्म होंगे तो लेंगे तो अप्लाई करूँगा मैं। और क्या प्रोसीजर क्या रहता है अगर मान लो किसी और को इस फील्ड में जाना है तो क्या देखना पड़ता है 12th क्लास के? इसमें पहले PCM लेनी पड़ती है, नॉन मेडिकल। उसमें अच्छा स्कोर करो, अबव 70%, स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप IELTS का एग्ज़ाम दो, SAT का एग्ज़ाम दो, उसके बाद TOLCI होता है उनका एंट्रेंस टेस्ट, वो दो। वो देने के बाद आपको फिर उसके बाद उनकी कुछ फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की, वो अप्लाई करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। तो मतलब बहुत टीडियस लंबा लंबा। और पासपोर्ट अभी तक उसके बाद भी श्योरिटी है कि मतलब मिले? भी हाँ, स्कॉलरशिप की श्योरिटी नहीं है। स्कॉलरशिप की श्योरिटी नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आपको वहाँ पे गुड मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, प्रॉपर आपकी अटेंडेंस सही होनी चाहिए, तो ही आपको वो देते हैं। और स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो देते ही नहीं है। ठीक है। और फिर अब वहाँ पे जाके मान लो ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, सब कुछ हुआ, तो फिर क्या एंड गोल क्या रहता है? मेरा तो गोल ये है कि जैसे Moto3 या F3 वगैरह में एज एन इंजीनियर ज्वाइन करने का। जाने का, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ कोर्स, उससे इसी फील्ड में आप जा सकते हो। चलो ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछता हूँ। अब ये जैसे 10R हो गई, 1000cc बाइक है, WSB के में भी यूज होती है, वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। और फिर इनलाइन 4 इंजन हो गया, कंपैरेटिवली V4 इंजन से तो फिर भी इट्स लेस टेक्निकल। V4 इंजन पे तो काम करना और मुश्किल है। तो अब ये लीटर क्लास बाइक्स जो इंडिया में सर्विस हो रही हैं और जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो लोग तो यहीं रह के सीख गए, तो तुम इतना बाहर जाके क्यों पढ़ रहे हो? मेरे को कुछ और आगे जाना है ना, एडवांस जाना है। इंडिया में इतना MotoGP वगैरह का कल्चर अभी। तो बेसिकली समवेयर डू यू एग्री दैट यू नीड टू स्टडी a lot to actually say कि हाँ I can manage this bike, I can service it. I have to study a lot. And It is not easy. And if you're studying that much, spending so much money, would you want to come back to India and do something here about it? Yeah. Seeing how in future I may come here with the देख के कि how much you gonna pay, कैसे आप देख रहे हो कि यहाँ चल रहा है वर्कशॉप पे, how people are gonna be like. So you think कि it will be worth it कि इतना सब कुछ करके? And not. So like, in Europe it is more advanced than India. Like, but in future there is scope. Like the industry is growing very fast. So in future maybe they do conduct some MotoGP. अब हो रहा है इंडिया में धीरे-धीरे रेसिंग का भी आ रहा है. So with racing all these things will also come. तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि all these bikes and all need a lot of study and everything. मैं खुद इंजीनियरिंग से हूँ but I cannot say कि मैं भी इन चीज़ों को समझता हूँ, सब कुछ है. अब ये भाई अपने जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है. Anything you want to say, कोई बाद में फ्यूचर में वीडियो देख रहा हो, you want to inspire them, tell them कि 12th के बाद how did you take this step कि भाई मुझे इंडिया में कॉलेज नहीं करना है. मेरे को 12th में एकदम एंड में जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को बाहर जाना है. मेरे को 12th तक कुछ नहीं पता था मैंने क्या करना है, लेकिन मैं ट्रैक्स वगैरह पे गया, मेरा वहाँ से मन बना कि हाँ इस फील्ड में मैं कुछ, मेरा मन भी है. और फिर मैंने सोचा कि हाँ इसी फील्ड में जाना है. फिर मैंने रिसर्च करा कि कैसे मैं उस फील्ड में जा सकता हूँ, कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं. फिर मैंने ये भी सर्च करा कि इंडिया में पॉसिबल है या नहीं, लेकिन मेरे को यही आया कि बेस्ट आप यूके में या फिर इटली में उससे रिलेटेड कर सकते हो अगर आपको उसी फील्ड में जाना है. उधर ही है इटली और वहाँ पे. हाँ. तो घर वाले सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके? हाँ, घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव थे. उन्होंने मेरे को 10th के बाद भी, मेरे 10th में इतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी प्रेशर नहीं करा कि PCM ही लेनी है या कॉमर्स लेनी है. लेकिन मेरा पहले से ही मन था कि नहीं PCM, साइंस मेरे को पसंद थी बचपन से, तो मैंने साइंस ली. मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए, इस बार 85% स्कोर करा मैंने. और बस फिर तो भाई अब फट से अपना नाम और इंस्टा हैंडल बता दो. मेरा नाम है प्रथम सिंह और मेरा इंस्टा हैंडल है PRWTHAM_. भाई देख लो, ठीक है. बाद में भाई बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, मोटो में तुम्हें तो नहीं टिकट दिलाएगा. मेरी बातचीत हो गई है, मेरे को मिल जाएंगी, ठीक है. तो किसी को भी हो इंस्टा पे DM करो भाई को, पूछो अगर किसी का भी मन है ऐसे आगे जाने का इन सब चीज़ों में. एंड इज़ अ वेरी गुड थिंग यार. वो 12th के बाद यहाँ पे है, इज़ टेकिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. एंड फॉरेन में जाने के बाद ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि तुम्हारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी रहे. तो ठीक है. और अब हो गया लंच टाइम हो गया इनका. मेरे को इन्होंने अभी ब्रेकफास्ट कराया था, एक खुद अब लंच करने चले गए. आज नहीं जाने देंगे रात से पहले भाई. अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे आगे क्या काम है अपनी बाइक. चलो बहुत बहुत थैंक्स यार.